है ना, मां जे शर्मो हया दी होवे पैकर तो फिर पुत्र गौसु सकलैन बनदा। अब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद का अगर हम तारीख़ को पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं, तो हमें यूँ लगता है कि एक सेब अगर पानी पे तैरता आए और उठा के वो उसे चक मारें, थोड़ा सा तोड़ें और फिर वापस जाएं इतना सफ़र करके और इतना लंबा कितने सालों तक उसके पास बाग की रखवाली करें, उनकी नौकरी करते रहें, ये सारी चीज़ एक सेब बख्शवाने के लिए, एक सेब बख्शवाने के लिए। ठीक है। तो अब बाप अगर ऐसा किरदार का मालिक होगा तो फिर बेटा गौसे पाक बनेगा। उनकी माँ की सीरत को जब हम पढ़ते हैं, ज़िंदगी को, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो यूँ लगता है कि वो रात को तहज्जुद पढ़ती थी, ठीक है, खाना पका के खिला के फिर मुसल्ला डाल लेती और सारी रात अल्लाह की इबादत करती, खाना पका रही तो अल्लाह की तस्बीह कर रही थी, सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मुआशरे का हर जवान सुलझा हुआ, बावकार हो, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले बेटियों की तरबियत सही करे। बिल्कुल, बेटों की तरबियत से मैं समझता हूँ बेटी की तरबियत ज़्यादा अहमियत रखती है, चूँकि बेटी ने फिर एक दरसगाह बनना है, उसकी गोद पता है कितने बच्चों की जो है वो दरसगाह बनेगी। जब उसकी तरबियत होगी फिर उसने जाके माँ बनना है, तो जब वहाँ जाके माँ बने, उसकी तरबियत बचपन में ऐसी हुई हो कि वो जब माँ बने तो ऐसी माँ के औलाद फिर गौसे पाक जैसी हो।